अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये महीना जो है रमज़ान से पहला, ये शाबान का महीना है। मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको, जिससे कि आप आने वाले रमज़ान जो मौसम बहार है, नेकियों का, जो अल्लाह का महीना है, उसकी तैयारी आप कर लें, जिससे कि उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा नूरानियत, रूहानियत और नेकी इकट्ठी कर सकें, लूट सकें। अल्लाह का मौसम बहार है, वो ऐसी रिमझिम रिमझिम रहमतें बरसती हैं, जैसे पानी बरसता है, बारिश आपने देखी होगी। पूरे रमज़ान अल्लाह की ऐसी रहमतें बरसती हैं जैसे बारिश की बूंदें बरसती हैं। शाबान के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस पाक है कि शाबान मेरा महीना है, तो इसकी फजीलत और बढ़ जाती है। हमें नबी से कितनी मोहब्बत है, तो नबी की एक एक चीज़, एक एक अदा, एक एक मुस्कुराहट, एक एक चाल, एक एक उनकी जो भी सुन्नतें हैं, उनसे हमें मोहब्बत हो जाती है। तो जिन लोगों को ये हदीस आज मालूम हुई, वो इस महीने से ही मोहब्बत करें, क्योंकि जब नबी का महीना है तो हमारे लिए फ़र्ज़ हो गया कि हम इसकी मोहब्बत करें, इस महीने की वैल्यू समझें, इसकी अहमियत समझें। अब जो है आने वाला जो महीना है वो रमज़ान का है। रमज़ान के इस्तकबाल का ये महीना है। जैसे मेहमान का इस्तकबाल करते हैं बढ़ चढ़ के, शौक़ और ज़ौक़ से सफाई करते हैं घर की, बर्तनों की, कोई बड़ा मेहमान आने वाला हो तो उसी तरह से उस इस्तकबाल की तैयारियाँ की जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है और हमारे लिए निजात का महीना है, क्योंकि वो बहुत रहा, आपने हदीस सुनी होगी कि जो रमज़ान को पाए और इतनी इबादत ना करे कि अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर दे, उसकी हलाकत हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर शरीफ पे चढ़ते हुए आमीन कहा था। तो इसलिए ये ऐसा महीना आ रहा कि ये शॉर्टकट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलने वाली हैं जो किसी और महीने में नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि ये आपके अप्रैल और मई में आ रहा महीना, बड़ी शिद्दत की गर्मी होती है, तो लोग थोड़े से घबराए भी होते हैं। लेकिन अगर आप पिछला रमज़ान याद करें कि जो मई में और जून में आया था और अल्लाह ने उसे ही पूरा करा दिया, रोज़े रखवा दिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कम गर्मी होगी पिछले साल के मुकाबले। तो ये आपको थोड़ी तसल्ली देगी बात। और दूसरे, एक साल में एक ही महीना है। मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि आपके जिस्म के लिए, जैसे हर चीज़ की एक ज़कात होती है, जिस्म की ज़कात रोज़ा है। मेडिकल साइंस से भी आपकी तवानाई के लिए, आपके जिस्म की सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए ये महीना बहुत कारगर है। तो बहुत ज़ौक़ और शौक़ से इसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहें, ज़हनी तौर पे भी और अमली तौर पे भी। ज़हनी तौर पे इस तरह से कि जज्बात के साथ, एहसासात के साथ, ये मेरे अल्लाह का महीना आने वाला है, अपने आप को प्रिपेयर करें ज़हनी तौर पे। और अमली ये कि आपके जो रमज़ान के काम हैं, कोई सफ़र हो, कोई और आपकी ख़रीदारी हो, कोई बच्चों की तैयारी हो, कोई और आपको तोहफे तहफ़ ख़रीदने हो, उनका अभी सेटिंग कर लें शाबान में, जिससे कि रमज़ान में आपका कम से कम टाइम बाज़ार में लगे, ख़रीदारी में लगे। दूसरी बात यह है कि रोज़ों के बारे में अभी से आप इल्म हासिल कर लें, क्योंकि जो जो चीज़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ है उसका इल्म सीखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अब रमज़ान के जो महीना आ रहा है, इसमें 30 रोज़े हमने रखने हैं, इनका ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। 5 जो फ़राइज़ हैं, कलमे के बाद 4, उनमें दूसरा अहम तरीन रुकन है इस्लाम का। पहले नंबर पर नमाज, दूसरे नंबर पर रोज़ा। तो ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है, तो इसका इल्म सीखना भी फ़र्ज़ है कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह होता है, किन किन चीज़ों से रोज़ा बातिल होता है। ये आपको अभी इल्म सीख लेना चाहिए, जिससे कि आपके जो रोज़े हैं वो बहुत खूबसूरती से, आसानी के साथ आपके 30 रोज़े गुजर जाएँ। दूसरी बात यह है कि आपको कोई ख़रीदारी करनी हो, अपने बच्चों के लिए कोई तैयारी करनी हो, अपनी औरतों के लिए कुछ, तो उन्हें अभी शाबान में उनकी पूरी ख़रीदारी ईद की, तोहफ़ों की, कपड़ों की, बर्तनों की, जो जो चीज़ें आपके रमज़ान में आप ख़रीदने निकलते हो, इस बार प्लानिंग करके 20 दिन, अभी 22 दिन बाकी हैं, ये प्लानिंग करके आप अभी रमज़ान से पहले शाबान में ये सारा काम अपना निपटाना, जिससे कि रमज़ान में आपका ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत में लगे और अल्लाह से जोड़ में लगे। इस बार ताल्लुक़ बढ़ाना है। असल में रमज़ान जो है वो खैर ख्वाही का महीना है, हमदर्दी का महीना है। आपने जो ज़कात का हिसाब अपना जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग इस चक्कर में रहते हैं कि सिर्फ रमज़ान में ज़कात देंगे। आप हमदर्दी और खैर ख्वाही में लोगों की ज़कात उनके घरों में इसी महीने पहुँचा दें,
जिससे कि वो अपने रमज़ान की तैयारी कर लें। बहुत सारे बूढ़े या बहुत सारे मजदूर, ज़ईफ़, गरीब लोग ऐसे हैं जो इस वजह से रोज़े नहीं रखते कि उन्हें मजदूरी पे जाना पड़ता है। आपने अगर एक हैंडसम रकम उनके हवाले कर दी या अनाज की किट इस तरह की हवाले कर दी 30 रोज़ों के हिसाब से, बड़ी बड़ी किट बना के, कि उनके लिए आसानी हो जाए कि उन्हें मजदूरी पे जाना ना पड़े, तो आप यकीन करें वो इस्तेमाल तो रमज़ान में होगा, आपको अजर रमज़ान का ही मिलेगा 70 गुना। लेकिन आप मदद अब कर दें, आप लालच में ना पड़ेंगे मुझे 70 गुना लेना है। आप यकीन करो 70 से ज़्यादा 700 गुनों से भी ज़्यादा आपको अजर मिलेगा, क्योंकि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पे है। आपकी नियत ये हो कि मैं जो है इस वजह से लोगों के तक ज़कात पहुँचा रहा हूँ, इससे इनके रोज़े आसान हो जाए। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़कात का हिसाब अभी लगा के और अपनी ज़कात बांटनी शुरू कर दें। थोड़ी बहुत ही कुछ बचेगी उस टाइम देख लेना, लेकिन अभी लोगों के जो रिक्शा वाले हैं बेचारे, ठेले वाले, मजदूर, उनके घर पूरे कर दें। दूसरी बात यह है कि इफ्तार की दुआ जो है उसे आप अपनी इफ्तार की जगह पे लगा दें, जिससे बच्चों को भी याद हो जाए और आप लोगों को याद आ जाया करें कि हमने ये दुआ पढ़नी है। हम जल्दबाजी में कई बार दुआ भूल जाते हैं। तीसरी बात यह है कि अपने कारोबार का मामला सेट करें। अभी बहुत सारे साहबा के बारे में आता है कि वो रमज़ान में कारोबार बंद कर दिया करते हैं, मतलब कुछ नहीं करते, तमाम टाइम अपना फारिग कर लेते थे इबादत के लिए, क्योंकि ऐसा महीना है कि जिसे एक रमज़ान तरीके से मिल गया और उसने ढंग से इबादत कर ली तो उसकी निजात लाजमी है। तो आप अभी तय करें कि आपने रमज़ान में दुकानें खोलनी है नहीं खोलनी है। अगर किसी की मजबूरी हो, कारोबार करना ही है, हमारे दिल बड़े छोटे हैं, तो कम से कम इतना तो तय करें कि मैं रमज़ान जो है वो जितने भी रोज़े होंगे वो घर पे खोलूँगा। मतलब मगरिब के बाद दुकान नहीं खोलनी है आपने। कारोबार अपने इस तरह से सेटिंग कर लें, चाहे पहले खोल लें दुकान, कि आप जो है वो रोज़ा अपने बच्चों के साथ खोलें दुकानों की बजाय, चाहे पिछले सालों में कुछ ही करते रहे। इससे आपको बहुत बरकतें मिलेंगी। घर में इज्तिमाइयत के साथ अपने बीवी बच्चों के साथ रोज़ा खोलेंगे, उनकी भी तबीयत खुश होगी जो इतनी मेहनत करके आपके लिए इफ्तारियाँ बनाती हैं। दूसरे, इफ्तार और खाने का मामला भी थोड़ा हल्का रखें, जिससे कि औरतों को भी टाइम मिले और वो भी इबादत कर सकें। चौथी बात यह है कि दावतों का चक्कर ना करें और ना जाएं, माजरत चाह लें। रमज़ान शरीफ में जितना आप दावतों से बचेंगे उतना आपका टाइम सेव होगा। रमज़ान को जो फजीलत मिली है वो कुरान की वजह से मिली है, कुरान के नुज़ूल की वजह से इस महीने को इतनी फजीलत मिली। तो आप अभी तय करें कि मैंने इस बार इतने कुरान ख़त्म करने हैं तिलावत, और इतने ही कुरान का मैंने तर्जुमा पढ़ना है, वो फिक्र करना है। पिछले रमज़ान में अगर आपने 2 कुरान ख़त्म किए हों तो आप 1 कुरान ख़त्म करें, 1 का तर्जुमा पढ़ें। इस बार तर्जुमे यहाँ फ्री में मौजूद हैं तमाम ज़बान में, और आप लोगों को खुली ऑफर है कि अपने मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों में खूब बंटवाएँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में ही, जो महीना चल रहा शाबान का, इसमें सैकड़ों की तादाद में कुरान पहुँचा चुका लोगों के घरों तक, हिंदी और उर्दू में। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी हो गई, जब आपका कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ आपको अपने रिश्तेदारों को कुरान बांटने हैं, कि यहाँ से हर आदमी 50-50 कुरान ले जाए, 20-20, 30-30, 50, जिसकी जितनी मतलब वो हो इस्तात के मैं इतने बांट लूँगा, लिस्ट बना लें और टिक करते रहें। अपने बच्चों के हाथ कुरान पहुँचवा दें और सबको रिक्वेस्ट करें फ़ोन पे, मतलब लहजा भी सख्त ना हो और अल्फाज भी बहुत नरम हो, कि इस बार आप हमारी इतनी सी तमन्ना पूरी कर दो कि कुरान की तिलावत आधी कर दो। अगर किसी ने 1 कुरान सोचा हो तो वो आधा कुरान पढ़े तिलावत में और आधा या तर्जुमा पढ़े। कोई चीज़ समझ में ना आए निशान लगा ले, पढ़ता चला जाए। शुरू में बोरियत होगी, समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, अगली बार में लाजमी समझ में आने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जहन अपना बना के रखें कि जो मोहल्ला, ये जो महीना आ रहा है, ये कुरान का महीना है, इसमें हमने हर हाल में तरावीह पूरी सुननी है, और किसी जल्दबाजी वाले मस्जिद में हमने कुरान नहीं सुनना। अभी पता कर लें कहाँ 27 दिन और 29 दिन का हो रहा है, 25, 27, 29 से कम आपने नहीं सुनना। अगर आप बीच में सफ़र में भी जाना हो 2 दिन छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ये पूरी तरतीब और ना ये पूरे महीने तरावी सुनना ज़रूरी है। मैं बहुत रसूख के साथ कह रहा, कोई हदीस साबित नहीं कर सकता कोई, या नबी ने पढ़ी हो पूरे महीने, या नबी ने इस तरह से किया हो कि पूरे महीने इस तरह से कुरान को सुना हो या पढ़ा हो, कहीं से कोई बात साबित नहीं है। ये हमारे यहाँ राइज हो गया और शिद्दत आ गई जहालत की वजह से। रोज़े किसी कीमत पे भी नहीं छूटने चाहिए। तरावी आपकी अगर सफ़र है मजबूरी का तो आप बिल्कुल उसे 1-2 दिन छोड़ दें, लेकिन पढ़ें 27 या 29 दिन का, और दिल खुशी के साथ
दिल लगी के साथ। अल्लाह का कलाम है, बहुत बड़ा अल्लाह, उसका बहुत बड़ा कलाम है। तो इसलिए बहुत किसी भी किस्म की कोई बोरियत ना हो, थकावट ना हो, आपका जिस्म ना दुखे कि आप 2-2 3-3 घंटे खड़े, इसे बोझ की तरह ना उतारें। इस बार अल्लाह के वास्ते अल्लाह के कलाम की बेहुरमती ना करें, ना पढ़े तरावी है चलेगा, अगर आप रत्ती बराबर गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने 5 दिन 10 दिन 15 दिन का सुना और आप वहाँ अपनी टांगों को पकड़ते रहे या हाथों को पकड़ते रहे, क्योंकि वो सेहत ही नहीं रही, वो चीज़ें नहीं रही अब खाने की हमारे, तो 1 घंटा आपके लिए बहुत है क़याम में खड़े होना रोज़ों के बाद। ये बहुत बड़ी बात है कि आप सारा दिन रोज़ा रखें और 1 घंटा फिर अल्लाह का कलाम सुनने के लिए खड़े रहें। ये है बड़ी सादत की बात। पूरे महीने में मतलब ये हमें सादत मिलती है, पूरे साल में कभी नहीं मिलती कि हम क़याम में कुरान इस तरह से सुन सकें। तो इसे दांतों से पकड़ के रखिए, इसे ये ना समझे मेरी बात से कि नफिल है तो हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये भी हदीस है हुजूर पाक की कि इस महीने में नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर है। तो आप यही समझें कि हमें फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा, तो हमने हर हाल में तरावीह सुननी ही सुननी है, और बिना नागा के सुननी है, और तवज्जोही के साथ सुननी है, टाइम से पहले पहुँचना है। अभी मस्जिद तय करनी है, यहाँ हमारे मरकज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह 27 दिन का होगा। और यहाँ एक और अचीवमेंट ये है कि यहाँ पे बाद में हल्का फुल्का खुलासा ही बयान होता है। तो जो अगर यहाँ इमाम हजरात मेरी बात सुन रहे हों, वो भी अपने हाथ जितना कुरान पढ़े 1 सवा पारा, उसका हल्का फुल्का खुलासा 5 से 10 मिनट में बयान कर लें, दिन में नोट कर लें, 5 मिनट लगते हैं, चंद आयतों का मोटा मोटा खुलासा। इस आयत में अल्लाह ने झूठ से मना किया, इस आयत में अल्लाह ने ज़िना से मना किया, इस आयत में अल्लाह ने दूसरों का माल खाने से मना किया, इस आयत में नमाजों का हुक्म है, इस आयतों में नमाजों की फर्जियत है, रोज़ों की फर्जियत। ये मोटी मोटी चीज़ें हर आयत में, आपको ज़रूरी नहीं है कि हर आयत का बयान करें। चंद आयतें आपने मान लो एक बार में आपने एक पूरा वो पढ़ा पारा, तो उसमें आपने 10-20 आयतों का भी अगर खुलासा बयान कर दिया तो लोगों को मोटा मोटा अंदाजा हो जाए, उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी कुरान में, और फिर वो घर लेके पढ़ेंगे। ये भी रिक्वेस्ट करें लोगों से कि उस पारे का तर्जुमा घर से पढ़ के आए, जिससे कि मज़ा आए उन्हें। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें शाबान के महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े भी बहुत रखते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि इतने रोज़े हुज़ूर को कभी रखते हुए नहीं देखा गया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला, उनके बेटे थे हज़रत उसामा, उन्होंने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुज़ूर इस महीने में आप बहुत रोज़े रखते हैं, क्या वजह है? हुज़ूर ने फरमाया कि ये रजब और रमज़ान के बीच का महीना है, ये मेरा महीना है। इस महीने में अल्लाह के हुज़ूर लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं मेरे अमाल अल्लाह के हुज़ूर पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ। बड़े बुजुर्ग इस महीने को इस तरह ताबीर करते हैं कि रजब फसल बोने का महीना है, शाबान उसे पानी देने का महीना है, रमज़ान उसे काटने का महीना है। फसल को जैसे फसल तैयार करके काटी जाती है, रमज़ान काटने का महीना है। इसे इस तरह भी ताबीर किया जाता है कि जैसे फ़र्ज़ों से पहले सुन्नत है, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, इसमें जो आप रोज़े रखेंगे वो एक सुन्नत की हैसियत रखते हैं। जैसे आप ज़ोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, जैसे आप मगरिब से के बाद या मगरिब से पहले 2-2 सुन्नतें पढ़ते हैं, या फजर से पहले 2 सुन्नत पढ़ते हैं, तो ये वो महीना है सुन्नत। तो इसमें जो है खूब अपनी दुआएं बढ़ाएं। शाबान में रोज़ हर नमाज के बाद दुआ करें कि अल्लाह हमें हादसात से, अल्लाह किसी नागानी हमें आफत से, अल्लाह हमारी सेहत ठीक रखे, हम रमज़ान को पा सकें और ज़्यादा ज़्यादा इबादत कर सकें। क्योंकि अल्लाह से जोड़ भी, दूसरे अपने गुनाहों की तौबा और माफ़ी के साथ। अल्लाह पाक है, उसका महीना भी पाक है, रमज़ान पाक कहलाता है कि रमज़ान पाक आने वाला है, आपने सुना होगा जुमला। तो आपने पाक साफ होकर रमज़ान में दाखिल होना है। पिछली जो भी गुनाह आपसे हुए हों उनकी तौबा करके अल्लाह से कि अल्लाह गुनहगार तो हम हैं, लेकिन तेरा महीना पाक आ रहा, उससे पहले हमारे तमाम गुनाह माफ़ करो, लोगों को खूब माफ़ करो, लोगों से माफ़ी मांगो, चेक करो किस किस रिश्तेदार से आपकी दिल बुराई हुई भी है। अगर उससे कोई ऐसा मामला आपका ख़राब हुआ है, बोल चाल बंद है, खुद चले जाओ अल्लाह के वास्ते। हुजूर ने कहा जिसे इन मामलों में अपनी बेइज्जती महसूस हो, अपनी इज्जतें मेरे से ले लेना आखिरत में। खूब लोगों को माफ़ करो, माफ़ी मांग लो, चाहे सारी गलती रिश्तेदार की हो, आप जाके माफ़ी मांग लो। जब आप माफ़ी मांगोगे उसका दिल भी नरम होगा, तो उससे आप इंशाअल्लाह ताला जब माफ़ी लेके रमज़ान में दाखिल होगे तो देखो अल्लाह कैसे कैसे तोहफे देता है, कैसी कैसी बरसात आपके ऊपर रहमत हुई करता है। तो ये रमज़ान शाबान से मुतालिक जो है कुछ चीज़ें थी। तो हमदर्दी के साथ और अखुवत के साथ, लोगों की खैर ख्वाही के साथ इसमें आगे बढ़ें और रमज़ान में दाखिल हों। आगे इंशाअल्लाह आपको अगले हफ्ते में रमज़ान का मतलब बताऊंगा, रोज़ों की वजह बताऊंगा कि किस वजह से रोज़े फ़र्ज़ हुए और हम किस तरह से इस बार किस नीयत के साथ आगे बढ़ें। बड़े बुज़ुर्ग तो जो है वो 6 महीने पहले से रमज़ान
इस बारे में दुआएं शुरू कर देते थे कि अल्लाह हमारी सेहत, अल्लाह हमारी ज़िंदगी, अल्लाह 1 साल और दे दे, 1 साल मतलब बरकत बढ़ा दे। और 5 महीने बाद तक दुआएं करते थे, कबूलियत की। लेकिन अब उस तरह के लोग तो नहीं रहे, हम तो गुनाहगार लोग हैं, हमें तो एंड टाइम पे याद आता है। लेकिन हम फिलहाल खुश नसीब लोग हैं, चाहे हम 10-20 ही लोग सही, कि हमारे सामने ये बात आ गई कि शाबान के अभी बाकी हैं अच्छे खासे दिन, आप अपने छुटे हुए रोज़े हों, क़ज़ा रोज़े हुए हों, मेरी बहनों के हैज़ के रोज़े छुटे हुए हों, वो सब रोज़े इस बार पूरे कर लें, जिससे कि अल्लाह का जो कर्ज़ आपके ऊपर है रोज़ों की शक्ल में वो पूरा उतर जाए और आप बेकर्ज़ होकर रमज़ान में दाखिल हों। तो जितने भी दिन हैं उसमें आखिरी शाबान में हुजूर ने मना किया रोज़े रखने को, लेकिन अभी मौका है आपके पास कि आप 8-10 रोज़े तक रख सकते हो 20 शाबान से पहले पहले। तो आखिरी अशरे में आप रोज़े ना रखना, क्योंकि हुजूर को ये था कि आने वाला महीना जो है वो फ़र्जियत का है, तो उसमें ऐसा ना हो कि रोज़ों की वजह से किसी को कोई कमज़ोरी हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए। तो आखिरी अशरे में नहीं रोज़े रखने आपने, अब रोज़े चांस है आपके पास इंशाअल्लाह। तो वो आप ये सब चीज़ें जो हैं इन्हें आप याद रखें और नोट करें, और फिर अगले आने वाले रमज़ान का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करें, जैसे आप अपने मेहमानों का बढ़ चढ़ के इस्तकबाल करते हैं। फिर देखिए आप इंशाअल्लाह ताला आपका मेहमान भी खुश हो जाएगा और वो भी खुश हो जाएगा जिसका वो महीना है इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो